तो दोस्तों आज हो गया 11 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद अब कांग्रेस का हिस्सा हो गई है। सोमवार को उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू मालविका सूद के मोगा स्थित घर पर पहुंचे थे। इसके बाद मालविका के कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को फोन कर घटना के बारे में बात की थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के बारे में सुनकर चिंतित हो गई थी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी पार्टी को राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए। गोवा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के मंत्री माइकल लोबो ने मंत्री पद और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। लोबो के कांग्रेस का हाथ थामने की संभावना है। अपने इस्तीफा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कामकाज से नाराज है। हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने अपने फैसले के लिए केंद्र या राज्य के किसी भी नेताओं को दोष नहीं दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों के साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। हालांकि अभी मौतों की रफ्तार कम है, लेकिन यह आंकड़ा भी चिंताजनक है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5 से 9 जनवरी के बीच दिल्ली में 46 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में 50% लोगों की उपस्थिति व्यवस्था लागू की जाए। इसके साथ ही प्राइवेट क्षेत्र के कार्यालयों में काम करने वाला कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाए। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरह की भूमिका होगी? बीजेपी का विरोध करते हुए या वो किसी खास पार्टी को समर्थन देंगे? यूपी चुनाव को लेकर ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि राकेश टिकैत साफ शब्दों में कुछ भी बोलते हुए बच रहे हैं, लेकिन एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जनता बीजेपी को वोट नहीं देने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार किसान नेता राकेश टिकैत का नाम लेते हुए अटैक किया है। राकेश टिकैत के भाजपा के खिलाफ प्रचार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन्होंने तो पंचायत चुनाव के दौरान भी कैंपेन किया था, लेकिन अपने घर की सीट भी नहीं बचा पाए थे। यही नहीं, राकेश टिकैत पर तीखा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं जो हर जगह सौदेबाजी कर रहा हो। हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हम कभी राष्ट्रवाद के इतर नहीं जा सकते हैं। विदेश से वापस लौटे राहुल गांधी गोवा के लिए पार्टी नेताओं के साथ बनाई चुनावी रणनीति। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार रात विदेश से लौट आए हैं और सोमवार को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की समीक्षा की है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी नए साल के मौके पर कुछ दिनों के लिए विदेश गए थे और रविवार के दिन देर रात देश लौट आए हैं। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अब बिना मास्क के रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां, आपको बता दें कि अब से रेलवे स्टेशनों में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर 100 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डॉक्टरों की सलाह पर वो घर में ही आइसोलेशन में हैं। उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की अपील भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना जाँच में मुख्यमंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत कई मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सख्त हालत का जिम्मेदार कौन? आंकड़े जारी कर असउद्दीन ओवैसी ने पूछा लाख टके का सवाल। जी हां, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असउद्दीन ओवैसी ने ऐन चुनाव से पहले ही आंकड़े जारी करके प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को आईना दिखाने की कोशिश की है। असउद्दीन ओवैसी दिखाना चाहते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस सालों से मुसलमानों के वोट लेती रही है, लेकिन उन्होंने उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया है। एमआईएम पार्टी कभी इलेक्शन मैनिफेस्टो आज तक नहीं निकाली। हमारा मानना यह है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी पॉलिटिकल पार्टी निकालती है वो जनता को धोखा देने के लिए निकालती है। काम के जरिए से हम काम करते आए हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 70 लाख उनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए। और असेंबली में 7 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर मौर्य साहब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश के 33 लाख
20,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़ें और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। नहीं हुआ है अपलिफ्टमेंट, ना अपीजमेंट हुआ है। और मदरसा एजुकेशन के बारे में आपसे कह दूं कि पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, ना योगी सरकार उनको उनका शेयर दे रही है, 40-60 का जो शेयर है। माने पूरे मुल्क में 5 लाख से जायद मदरसा टीचर्स को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। और झूठ पे झूठ बोलती है मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विश्वास। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुख्तार नकवी साहब वादा करे कि मैं रिलीज करूंगा पैसों को, जो 2 साल की तनख्वाह के पैसे नहीं दिए, अब तक नहीं दिए गए। तो ये इनकी ही मिसाल है, क्योंकि ये तो कोई हवाई फायरिंग नहीं है ना, ये तो कोई झूठ नहीं है। और इसको ये हमारी रिक्वेस्ट पर इन तमाम स्कॉलर्स ने, जो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कि मुझ जैसे हकीर की इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। मकसद ये है कि जनता को मालूम हो, खास तौर से माइनॉरिटीज को मालूम हो कि कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ डरा फुसला कर और उनको धोखा देकर इस्तेमाल किया जाए। यकीनन हम जब चुनाव होगा तो इन चीज़ों को सामने रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स MIM पार्टी के बारे में बोलते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता। अब ये जज्बात क्या है फिर? ये डेटा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? इसका जवाब है कोई समाजवादी के पार्टी के पास, BSP के पास, BJP के पास? ये तो मैं अपने घर बैठकर नहीं बनाया हूं ना। ये सच्चाई उनको चीखे मार मार कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुआ है। ये आईना दिखाता है ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों को। और ये बहुत सालों के बाद ये रिपोर्ट आई है जो स्टेट स्पेसिफिक है। सचर कमेटी, कुंडू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वो पूरे मुल्क के लिए थी। ये स्टेट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट है। ये चुनावों से पहले, ठीक पहले, हाँ, टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या करती थी 2 साल पहले? हाँ बिल्कुल, टाइमिंग ही असल चीज है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज क्या है? पॉलिटिक्स जो है सही वक्त पे सही फैसला लेना है। तो ये सही वक्त है जब आप सब मिलकर, माने पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सबके सामने बुरा बनाकर मुसलमानों को पेश करते हैं।